ये कहानी काल्पनिक है, इससे जुड़े सभी पात्र काल्पनिक है। ये कहानी एक पुरानी हवेली की है जो एक घने जंगल के बीच स्थित थी। उस हवेली में कई सालों से कोई नहीं रहता था, लेकिन लोग कहते थे कि वहाँ किसी बुरी आत्मा का वास है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वह आत्मा एक पिशाचिनी की थी, जिसने अपने जीवन में कई लोगों का खून किया था और अब वह अपनी प्यास बुझाने के लिए हर रात शिकार की तलाश में भटकती थी। गांव में एक बार एक नवविवाहित जोड़ा आया, जिन्होंने सुना था कि हवेली बहुत बड़ी और सुंदर है और वहां रहने का किराया भी बहुत कम है। उन्होंने गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज किया और हवेली में रहने का फैसला किया। वे दिन के समय वहां पहुंचे और देखा कि हवेली वाकई में बहुत विशाल और सुंदर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों ओर अंधकार में माहौल और पेड़ों की शाखाओं से हवा में एक अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी। पहली रात जब वे सोने गए तो उन्हें कुछ अजीब घटनाओं का एहसास हुआ। हवेली के अंदर अचानक ठंडी हवा चलने लगी और एक अजीब सी महक फैल गई। नवविवाहित पत्नी ने अपने पति को जगाया और कहा कि उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उन्हें देख रहा है। पति ने इसे उसका वहम समझकर उसे शांत किया और दोनों फिर से सो गए। लेकिन कुछ देर बाद पत्नी ने एक भयानक चीख सुनी। उसने देखा कि उसके पति का शरीर बिस्तर पर नहीं था। घबराहट में वह उठी और पूरे घर में उसे ढूंढने लगी, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। अचानक वह पिशाचिनी प्रकट हुई, लंबे काले बाल, लाल चमकती आंखें और खून से सना हुआ मुंह। वह पिशाचिनी दरवाजे के पास खड़ी थी और उसकी आंखों में एक बेतहाशा क्रूरता थी। नवविवाहित पत्नी की चीख हवेली के चारों ओर गूंज उठी, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं था। पिशाचिनी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी, जैसे कि उसकी हर एक हरकत को उसका आनंद ले रही हो। पत्नी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पिशाचिनी की शक्ति ने उसे जकड़ लिया। वह धीरे धीरे उसे अपनी ओर खींचने लगी और जैसे ही उसने अपने लंबे नाखूनों से उसे छुआ, पत्नी को ऐसा लगा जैसे उसकी सारी ऊर्जा खींच ली जा रही हो। पिशाचिनी ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसकी आत्मा को निगल लिया। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास आए तो उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन अंदर न तो पति का और न ही पत्नी का कोई निशान था। हवेली के फर्श पर खून के धब्बे थे, जो बताते थे कि वहां कुछ बहुत बुरा हुआ था। गांव वालों ने समझ लिया कि पिशाचिनी ने फिर से अपना शिकार किया है। इस घटना के बाद हवेली को पूरी तरह से छोड़ दिया गया और गांव वालों ने तय किया कि कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाएगा। हवेली धीरे धीरे समय के साथ खंडहर में तब्दील हो गई, लेकिन पिशाचिनी का आतंक कभी खत्म नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि आज भी उस हवेली से कभी कभी रात में चीखें सुनाई देती हैं और पिशाचिनी अब भी अपने अगले शिकार की तलाश में भटक रही है।